धरती पर असंख्य जीव पैदा होते हैं। कोई राजा होता है तो कोई रंक होता है तो कोई सामान्य होता है तो कोई कुछ विशेष होता है, लेकिन असंख्य जीव पैदा हो होकर मर मिट जाते हैं। उनके नाम को, उनकी स्मृति को याद स्मरण करके लोग नतमस्तक नहीं हो पाते, नहीं होते। लेकिन जो कुछ गिने गिनाए लोग हैं, जैसे भीष्म हैं, हरिश्चंद्र है, भरत हैं, शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, मीराबाई है, एकनाथ जी है, शिवाजी महाराज है, तोतापुरी जी हैं, रामकृष्ण हैं, जिन्होंने अपने मन को, अपने इंद्रियों को संयत किया है और जिन्होंने अपने को विकारों से बचाकर निर्विकारी नारायण सुख का प्रसाद पाया है। ऐसे लोग चाहे इस देश को हों चाहे परदेश के हों, उनको समाज ने खूब मान से याद रखा है। सोक्रेटिस को याद रखा है लोगों ने, महात्मा थोरो को याद करते हैं लोग, जीसस को लोग याद करते हैं, धन्ना जाट को लोग याद करते हैं, और वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और दूसरे आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाए हुए पुरुषों को हम बड़े आदर से याद करते हैं। फिर चाहे शबरी भीलन हो, चाहे रोहिदास चमार हो, चाहे गार्गी हो, चाहे राजा जनक हो, एकनाथ हो या एकलव्य हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयत किया है, ऐसे पुरुषों का चिर स्मरण समाज में रहता है। साधारण लोग पैदा होकर मर जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इंद्रियों को वश करके मन को परमात्मा में लगाया है या लगाने का दृढ़ प्रयत्न किया है, ऐसे लोग जन्म कर मर नहीं जाते, जन्म कर अमर आत्मा की ओर चल जाते हैं और संसार में अपनी मधुरता, अपनी शुभ कीर्ति छोड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को भगवत गीता के चौथे अध्याय में, 12वां अध्याय चौथा श्लोक में कहते हैं, इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझी को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता 12वां अध्याय का चौथा श्लोक है। संयमेन्द्रिय ग्रामम, संयमेन्द्रिय ग्रामम, संयमेन्द्रिय ग्रामम, संयमेन्द्रिय ग्रामम, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र संबुद्धया, सर्वत्र संबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते रताः, सर्वभूतहिते। इंद्रिय समुदाय को सम्यक प्रकार से नियमित करके सर्वत्र संभाव वाले भूत मात्र के हित में रत वे भक्त मुझी को प्राप्त होते हैं। मनुष्य को विकारी आकर्षण ने तुच्छ बना दिया है। जिनके जीवन में संयम है, नियम है, ऐसे इंद्रियों को संयत करने वाले लोग, सब भूतों के हित में रमने वाले लोग, संभाव से मति को सम रखने वाले, मति के उस उच्च अनुभव से वे मति दाता में प्रतिष्ठित होने की योग्यता पा लेते हैं और वो योग्यता पाने वाले फिर भगवान को प्राप्त कर लें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। वो आदमी जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा चाहिए अथवा अनपढ़ चाहिए,
बहुत धनवान होना चाहिए या निर्धन होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए या जवान होना चाहिए या बूढ़ा होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे परदेश जाना हो तो यहाँ आपका कुछ अकाउंट होना चाहिए, टिकट के पैसे होने चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर आदमी परदेश जाता है। 6-12 महीने में वहां से धकेल दिया जाता है, अथवा तो लागबग करके इस देश को छोड़ के वहां का नागरिक बनता है। लेकिन जिसने इंद्रिय ग्राम को जीता है उसको न कोई देश छोड़ना है, न कहीं की गुलामी करना है। वो तो सर्वत्र समबुद्धय हो जाता है, सर्वत्र उसकी समबुद्धि हो जाती है। उसके लिए पराया और अपना भेद क्षीण होने लगता है। उसके लिए इहलोक और परलोक की सत्यता मिटने लगती है। उसके लिए यह राग और द्वेष, मन की कल्पना और विकारों का आवेश मात्र लगता है। वो भूत मात्र के हित में लगा पुरुष मुझी को प्राप्त कर लेता है। भगवत प्राप्ति में अगर बड़े में बड़ी रुकावट है तो वही है कि इंद्रियों के सुख का आकर्षण। जो संयमी पुरुष है वो इंद्रियों के सुख के आकर्षण से अपने को संयत करता है। जीवन में अगर संयम नहीं होगा तो जीवन न जाने कौन सी गर्ताओं में जा गिरेगा। वृक्ष अगर कहे कि मुझे संयम की क्या जरूरत है, धरती से क्यों बंधा रहा हूं, तो कूदता फिर तेरे फल और फूल नष्ट हो जाएंगे, तेरे पत्ते बिखर जाएंगे, डालियां सूख जाएगी, तेरी कोई कीमत नहीं रहेगी भैया। वृक्ष अगर धरती के साथ संयत नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, एकाग्रत नहीं है, तो वृक्ष की कोई कीमत नहीं। मूल अगर हिलता डुलता भागता फिरे तो वृक्ष की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही हमारा परब्रह्म परमात्मा रूपी धरती और मन रूपी मूल और इंद्रिय रूपी टहनियाँ, अगर इंद्रिय रूपी टहनियाँ थोड़ी बहुत हिलती और मन फिर भी मूल कारण से जुड़ा रहता है तो मन के प्रभाव से हमारे जीवन में सुरभि आएगी, आत्म शांति के फल लगेंगे और आत्मानंद की सुगंध फैलेगी। अगर मन रूपी मूल पर ब्रह्म परमात्मा से हटकर उछल कूद करने लगे तो खुश्कता शुष्कता सा रहेगा और सूखा मन फिर संसार के विकारी सुखों में अपने को भटका भटका कर नष्ट करता जाएगा। जिसने इंद्रिय रूपी ग्राम को जीता है, थोड़ा संयम किया है, वो मुझे प्राप्त करता है। उसका स्वभाव सर्वभूतों के हित में रहता है और बुद्धि समत्व योग में प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर वीणा की तार कहे कि हम वीणा से क्यों जुड़े रहे हैं, हमें संयम की क्या जरूरत है, तो फिर ये तार धरती पे पड़े रहेंगे, उनसे कोई मधुर गीत न गूंजेंगे, परमात्मा की प्रार्थना न निकलेगी और लोगों को झुमाने वाले स्वर न निकलेंगे। अगर नदी कहे कि हम किनारों को पकड़ कर क्यों चले, हम तो स्वतंत्र रहेंगे, तो नदी सागर को शायद न भी पहुंचे और रास्ते में ही बखेड़ा कर दे। दोनों किनारों को के संयम में अगर नदी बहती है तो गांवों को लहला बहला देती है, अंत में सागर को मिलती है। ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी संयम के किनारे हों तो वो मनुष्य जीवन की यात्रा, जीवन की सरिता, जीवन दाता रूपी सागर तक जा पहुंचती है। बाष्प अगर बेसंयमी हो तो उसकी कोई कीमत नहीं और बॉयलर में संयत रहती है तो हजारों टन भार को ले भागती। ऐसे ही अपनी वृत्ति अगर संयत होगी तो हजारों विघ्न बाधाओं के बीच भी हम अपनी मंजिल तय करते हैं और दूसरों को कराने में सहभागी होते हैं। तो भगवान कहते हैं संयमे इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया। इंद्रिय ग्राम को संयत करना, संयत करने का एक आध प्रयोग, 2 प्रयोग, 4 प्रयोग जान लो और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो, साकार में या निराकार में, निर्गुण निराकार। अगर बुद्धि की प्रधानता है तो निर्गुण निराकार को मानो, अगर हृदय की भावना की प्रधानता है तो सगुण साकार को मानो। सगुण साकार में भगवान, गुरु, गोविंद, इष्ट जिसमें भी प्रीति है उसकी प्रतिमा को, मूर्ति को सामने रखो। पूजा के रूम में गुरुदेव की या भगवान की मूर्ति ऐसी रखो जैसे तुम्हारी आंखों के सामने ही वो मूर्ति सिद्ध में आप रखो।
न ऊपर देखना पड़े न नीचे देखना पड़े, खुली आंख अर्ध उन्मूलित नेत्रों से उस भगवान या गुरुदेव को निहारो। 5 मिनट केवल प्रयोग करके देखो, थोड़े दिन के लिए बहुत लाभ होगा। 5 मिनट बैठो और देखो, आंख की कीकी न चले, आंखें इधर उधर न हिले, चाहे कुछ भी हो जाए, नियत समय पर नियत जगह पर नियमित थोड़े दिन बैठो। इंद्रियों में संयम आने लगेगा थोड़ा बहुत, और मन उस मूल में थोड़ा टिकने लगेगा। कुछ दिनों के बाद हृदय में उस परमेश्वरीय आनंद का एहसास होगा, श्रद्धा विश्वास बढ़ जाएगा और बुद्धि में समता आने लगेगी। थोड़ी थोड़ी बात में जो विषम हो जाता है, आदमी खिन्न हो जाता है, वो दुनिया में बड़े काम नहीं कर सकता है। छोटे और बड़े आदमी की पहचान यही है। छोटा आदमी वह है जो छोटी छोटी बातों से जल्दी जल्दी इम्प्रेस हो जाता है, थोड़े से लाभ से बहुत हर्षित हो जाए, थोड़े से हानि से वो बहुत दुखी हो जाए। जैसे बच्चा है तो चवन्नी गिर गई या चॉकलेट किसी ने छीन लिया तो खूब रोएगा, और 4 आने या 8 आने रुपया या 50 पैसे मिले तो बड़ा खुश हो जाएगा। रेती के घरौंदे किसी ने हाथ से तोड़ दिया तो बड़ा नाराज होगा, और किसी ने 4 पैसे का खिलौना दिया तो बड़ा राजी होगा, क्योंकि उसकी बालिशाई मती है, अल्पमति है। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो 4 आने या रुपए या 50 पैसे या 2 रुपए की चीज मिलती है तो भी प्रभावित नहीं होता, और 50 पैसे या 100 पैसे की चीज चली भी जाती है तो इतना शोकातुर नहीं होता। ऐसे संसार की कहाने वाली बड़ी बड़ी उपलब्धियां अथवा बड़ा बड़ा नुकसान, बड़ा बड़ा मान और बड़ा बड़ा अपमान जिसके चित्त को प्रभावित नहीं करता है, वो संयत समबुद्धि पुरुष सब भूतों के हित में रत रहता है। ऐसे पुरुष के लिए भगवान दूर नहीं और वो भगवान से दूर नहीं। ऐसे पुरुष के तो मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति तो उसके मुट्ठी में आ जाती है, और उसकी परवाह न करते हुए कैवल्य मुक्ति का अनुभव करने लगता है। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, स्वर्गीय मुक्ति, ये मुक्ति तो ऐसे पुरुष के लिए कुछ महत्व ही नहीं रखती। वो आत्मवेता जीते जी परम मोक्ष का अनुभव कर लेता है। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोई लो नगदी रोकड़ माल। वो नगद धर्म का, नगद आत्म अनुभव का भंडार बन जाता है। ऐसा पुरुष चाहे बयाबान में रहता हो, चाहे भीड़ में रहता हो, चाहे महलों में रहता हो, चाहे झोंपड़े में रहता हो, लेकिन वो है तो साक्षात नारायण का अंग। महलों में ऐसे पुरुष जल्दी से बनते नहीं। किसी को ऐसी ऊंची अनुभूति करनी है तो थोड़ा एकांतवास चाहिए, थोड़ा संयम बढ़ाने में सहयोग दे ऐसा पवित्र वातावरण चाहिए। भोगियों के संग में नाहक के विकार पैदा होते हैं, और एकांत में और योगियों के संग में, भक्तों के संग में, संतों के रंग में मन और इंद्रियां सहज स्वभाव, संयम, सादगी, शांति और परमात्मा के रास्ते चलने में सहायक हो जाती है। तो कुछ समय बीते तो एकांतवास 2-4 महीने में, 1-आध हफ्ता मौन मंदिर अपने घर में ही बना लो, एक मौन कमरा रखो बस, और किसी से इंद्रियों को बहकाने वाले विषयों से या व्यक्तियों से न मिलेंगे। केवल हम तो परमात्मा चिंतन करेंगे। 2-3 महीने में 1-आध सप्ताह अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए निकालें तो बहुत लाभ होता है। इंद्रिय संयम का सुख जगत के सुखों से अनंत गुना ऊंचा है। भगवान शंकर ने कहा गुरु गीता में, न सुखम चक्रवर्ती नाह न सुखम देवेंद्रस्य। चक्रवर्ती राजा को वो सुख नहीं उसके भाग्य में, देवेंद्र को विषय सुखों से वो सुख नहीं मिलता जो सुख एकांतवासी मुनि को मिलता है, निर्वासनिक मुनि को मिलता है। वो सुख न राजा इंद्र को है, न चक्रवर्ती सम्राट को है। न सुखम चक्रवर्तीना न सुखम देवेंद्रस्य यत सुखम वितरागस्य मुनिर एकांतवासिन।
तो कभी कभी अपने को शुद्ध पवित्र देश में एकांतवास में लेकर इंद्रिय के आकर्षणों से बचाते हुए थोड़े अंतर्मुख होने का अभ्यास करें तो फिर तुम्हारे लिए समबुद्धि और सर्वत्र परमात्मा की अनुभूति के द्वार सहज में खुल सकते हैं। आदमी चाहे बाहर से बड़ा हो चाहे छोटा दिखे, चाहे गुरु दिखे चाहे शिष्य दिखे, चाहे सेठ की पदवी पे हो चाहे नौकर की पदवी, जितना उसकी इंद्रिय संयम में और भगवान के प्रति सच्ची मति है, हृदय शुद्ध है, उतना वो जल्दी परमात्मा सुख को पा लेता है। विजयकापट्टनम दक्षिण भारत की एक घटित घटना है, विक्रम संवत 1900 की। उस घटना के बाद कहावत हो गई, गुरु तो गुड़ रह गए चेला शक्कर बन गया। गुरु तो गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गया। उस घटना के बाद ये कहावत चल पड़ी। विजयकापट्टनम के महंत, वहां एक मंदिर था, उस मंदिर के महंत का नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास एक लड़का आया जिसको घर में परेशानी पैदा हुई थी। पिता स्वर्गवास हो गए, काका ने कौवे से भी बदतर कैं कैं चालू कर दी। कभी कभी विघ्न बाधा और विरोधी या दुश्मन लोग भी हमारे सुषुप्त शक्तियों को जगाने में निमित्त होते हैं और हमारे दुख विघ्न बाधाओं को सदा के लिए नष्ट करने का रास्ता दे देते हैं। हालांकि लगता तो ऐसा है कि विरोधी दुश्मन विघ्न बाधा करके हमको सता रहे हैं, लेकिन वे भले बाहर से हमको सताते हुए देखे, लेकिन अंतर्यामी परमात्मा की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं के द्वार पर ले जाती, दुख परम सुख के द्वार पर पहुंचाने में निमित्त हो जाता है। चाचा खूब दुख देते थे, वो लड़का घर से भगा, रोटी का टुकड़ा तो चाहिए। निर्दोष लड़का धर्मदास के चरणों में जा पहुंचा। धर्मदास ने उसको 5 गाय दे दी, तू चराया कर और रोटी मिल जाया करेगी। लड़के के जीवन में बस और चाहिए क्या, रोटी चाहिए थी। गाय चराता है और रोटी पाता है। चलता रहा सिलसिला, गाय चराना, रोटी खाना और दूध पीना। धर्मदास को सुबह शाम प्रणाम करना, ठाकुर जी के दर्शन करना। लेकिन उसके हृदय में भगवत भक्ति में थोड़ी बहुत प्रवृत्ति होने लगी। भक्तों के संग से थोड़ा बहुत सत्संग आदि, कहीं कथा कहानी मिली होगी बचपन में कि वो कृष्ण कन्हैया है, मक्खन चोर है, वो मेरी जाति का है, वो भी गाय चराता था, मैं भी गाय चराता हूँ, भगवान में मेरापन हो गया। वो भी अहिर, मैं भी अहिर, तू भी अहिर, मैं भी अहिर। कन्हैया लोग चाहे तुझे भगवान माने, लेकिन तू है तो यार मेरी जाति का। भगवान को अपनी जाति का मानना, ये भी हिम्मत चाहिए। देह को मैं मानोगे तो भगवान को अपनी जाति का मानना अपराध हो जाएगा, लेकिन अपने को आत्मा मानोगे तो भगवान तुम्हारी जाति के सिवा और किसी जाति के नहीं हो सकते। भगवान तुम्हारी जाति के सिवा और किसी जाति के नहीं हो सकते। कि बाबा जी हमारी जाति तो ब्राह्मण की है, नहीं, ये तुम्हारे शरीर की जाति है। हमारी जाति तो बनिया है, फलाना है, तुम्हारी जाति है नहीं, ये तो शरीर की जाति है। तुम्हारी जाति आत्मा है, आत्मा अमर है और परमात्मा भी अमर है। आत्मा और परमात्मा एक ही जाति के हैं। तुम सच पूछो तो भगवान की जात के हो। ईश्वરની नातना छो, ईश्वर सत्य छे, તમે પણ સત છો। ઈશ્વર જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તમે પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ છો। ઈશ્વર આનંદ સ્વરૂપ છે, તમે પણ આનંદ સ્વરૂપ છો। તમારી મતિ અને મન જેમ તમારા અભિમુખ થાય છે તો એમને અંદરથી જ્ઞાન મળે છે, આનંદ મળે છે, અને જેમ ઇન્દ્રિય ગ્રામમાં ભટકે છે એમ એમને ખિન્નતા મળે છે। ज्यों ज्यों तुम्हारा मन और इंद्रियां तुम्हारे अभिमुख होते हैं त्यों त्यों उनको ज्ञान आनंद मिलता है, और ज्यों ज्यों इंद्रियां विकारों के तरफ जाती है त्यों त्यों थकती है, खिन्न होती है। फिर रात्रि को अनजाने में इंद्रियां मन में लीन होती और मन बुद्धि में, और बुद्धि तुम आत्मा के तरफ आती तो फिर फ्रेश हो जाते हैं।
ऐसा रोज का सिलसिला है। मेरे गुरुदेव तो कहा करते थे कि किसी को भगवान नहीं मिले हैं ऐसी बात नहीं। ऐसा कोई नहीं कि जिसको भगवान नहीं मिलते हो, रोज भगवान मिलते हैं। आप लोग रोज भगवान का दर्शन करते, खुले आम बाबा जी सबको, हजारों लोगों को कहते थे कि आप रोज भगवान का दर्शन करते थे। हर आदमी हर रोज भगवान का दर्शन करता है। अगर भगवान का दर्शन न करे तो वो जी ही नहीं सकता। लेकिन उस दर्शन के बीच अविद्या का पर्दा है, इसलिए पता नहीं चलता कि यही है। इंद्रियां मन में लीन होती है, मन बुद्धि में, और बुद्धि आत्म परमात्मा के करीब शांत। और बुद्धि और परमात्मा के बीच जो अविद्या का पर्दा है, जैसे बच्चा माँ के गोद में जा गिरता है तो माँ का शरीर और बच्चे के शरीर बीच में माँ और बच्चे के वस्त्रों का पर्दा है, ऐसे ही संस्कारों का पर्दा है। इसीलिए परमात्मा होते हुए हर रोज उसकी सत्ता स्फूर्ति लेते हुए भी आज तक हम उसके दर्शन से लाभान्वित नहीं हुए। कबीर ने ठीक कहा, सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी, पानी बीच मीन प्यासी। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर होते हुए भी हम असत संसार में, असत इंद्रियों के पोषण में, असत वाहवाही में बह जाते हैं। बड़े बड़े साहब पैदा हुए, बड़े बड़े खान पैदा हुए, बड़े बड़े उपदेशक पैदा हुए, बड़े बड़े सुधारक पैदा हुए और नष्ट हो गए, कोई जानता तक नहीं। लेकिन उन महापुरुषों को हम भूलते नहीं जिन्होंने इंद्रिय ग्राम को वश करके उस पर्दे को हटाकर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। उन पुरुषों को हम याद करते हैं। हमारी इंद्रियां धोखा दे देती है। छोटे से पद में से प्रमोशन हो जाती, जरा सा ऊंचा पद मिलता तो हम समझते कि चलो अब यही ठीक है। साधना तो करते हैं, आशीर्वाद मिली, बाबा जी ने कह दिया अच्छा हो जाओगे, हो गए, बस अब क्या है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। इन खिलौनों में कब तक खेलोगे? इन पद से गिराए जाओ या इन पद को छोड़कर मरो, उसके पहले आत्म पद पाने के लिए तत्पर हो जाओ। ये गुरु का संदेश है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग सत्य स्वरूप आत्मा का संग, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सुविधाएं एयर कंडीशन की मिल गई तो क्या, कारों पे कारें मिल गई तो क्या, सलाम मारने वाले ऑफिसर मिल गए तो क्या, और आरती उतारने वाले भक्त मिल गए तो क्या। अरे दुनिया के सबसे ऊंचे में ऊंचे अधिकारी भी तुम्हारे अंडर हो गए, तुम इतने बड़े अधिकारी हो गए। ततः किम, उससे क्या हो गया। बड़े बड़े राजा तुम्हारे नौकर हो गए, सेवक हो गए, और बड़े बड़े धनाढ्य तुम्हारे सेवक हो गए, फिर भी तुमने आत्मपद नहीं जाना तो तुम कंगाल के कंगाल रहोगे। क्योंकि ये सब चीजें यहीं धरी रह जाएगी। जिन चीजों से इस शरीर को अनुकूलता मिलती है वह शरीर भी यहीं जलाया जाएगा। शरीर राख में जल जाए उसके पहले अपनी अहंकार और वासना को मिटाकर परमात्मा से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो भगवान कहते हैं संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्धया, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इंद्रिय ग्रामों का संयम अनजाने में उस गरीब दास का हुआ। शिष्य था गरीब, नाम रख दिया गरीब दास। ऐ गरीब दास, गाय चराने ले जा, लेकिन देख ध्यान से सुन, आज भोजन के लिए इधर मत आना, मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, मारे तो एकादशी है और तू खाए बिना रहेगा नहीं, इसलिए ले ले ये आधा सेर आटा, 20 आलू, आलू सेक लेना कंडों में, समझे। गरीबदास बोलता है समझे। निपट निराला था, निर्दोष हृदय का था, इंद्रियों में विकार नहीं थे और ज्यादा चतुराई भी नहीं थी। धर्मदास ने कहा फिर क्या करेगा, समझे, आज एकादशी है, नमक नहीं मिलेगा, आलू कंडों में छाने में सेक कर उनकी छाल उतार देना, और फिर आधा से आटा देता हूं, 4 रोटी बनाना, और फिर उस पर ये आलू का सब्जी रख देना। आज राम रस नहीं मिलेगा, समझे। गरीबदास बोलता समझे। बोले फिर क्या करेगा,
ठाकुर जी को भोग लगाया, समझे? गरीबदास बोलता समझे। ठाकुर जी खाएं फिर खाना, समझे? बोले समझे। अब ठाकुर जी सब खा जाएंगे तो बोला नहीं खाएंगे, समझे सब? बोले हाँ नहीं खाएंगे, समझे सब। शिष्य निर्दोष था, गरीब था, दास भाव से रहता था, इसलिए उसकी थोड़ी बहुत बेवकूफी भी, जैसे बालक तोतला बोलता है तो अच्छा लगता है, ऐसे उसका समझे समझे बोलना भी गरीबदास को, गरीबदास का समझे समझे बोलना धर्मदास को खटका नहीं। बोले अच्छा जा। आधा सेर आटा, आधा सेर बंगाली मन 450 पौने 500 ग्राम आटा, 20 आलू। धर्मदास को दया आई कि बेचारा दिन भर वहां रहेगा, ठाकुर जी को भोग भी लगाएगा, तो ठाकुर जी को भोग हो तो थोड़ा मिठाई होना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ दे दिया। बोले देख, ठाकुर जी को भोग लगाएगा तो फीका फीका नहीं लगाया जाता है, ठाकुर जी रसमय है तो उसको थोड़ा रसीला भोग लगाना चाहिए। आज नमक रस राम रस नहीं तो गुड़ रस ले जा, समझे? बोले समझे गुरुजी, ये तो बहुत समझे हम। लाओ, अच्छा हो गया, गुड़ का ढेला मिल गया। अब बेचारे ने गाय चराई, भूख की तैयारी हुई, उसने इधर उधर से कंडे, छाणे के गोबर के कंडे लिए, आलू सेके, आटा गूना। गुरु ने कहा जंगल के पत्ते इकट्ठे करके साफ सूफ करके उस पर आटा रखना, फिर मिट्टी न पड़े ऐसे गूंदना आटा, और ये छोटा सा बर्तन है इसी से पानी ले लेना, समझे? बोले समझे। फिर ठाकुर जी को अर्पण करना, ठाकुर जी खाएं इसलिए 4-5 पत्ते लाकर शुद्ध उन्हीं पर ये टिक्कड़ रख देना, और ऊपर सब्जी रख देना ये आलू की, और थोड़ा सा गुड़ रख देना, और आंखें मूंद के बोलना कि ठाकुर जी आइए पाइए, ठाकुर जी आइए पाइए, ठाकुर जी आइए खाइए पाइए, आइए खाइए पाइए, ठाकुर जी आइए खाइए पाइए। ऐसा ठाकुर जी को रिझाना, समझे? वो बोलता है समझे समझे। अब वो तो गया, गुरु ने जैसा बताया था ऐसा उसने तो कंडे वंडे इकट्ठे किए और आलू को बुने, सेके आलू, आटा गुना, 4 टिक्कड़ बनाए, हाथ पैर धोए, और तो बेचारा बैठा के चलो ठाकुर जी तुम तो मेरी जाति के हो, मदद करने तो नहीं आए, अब तैयार भोजन पर बुला रहा हूं, अब तो आओ। हृदय में विकार नहीं है, इंद्रियों का आकर्षण नहीं है, गरीबदास है, टूटी फूटी भाषा में बोलता जा रहा है, लेकिन अब ऐसे कैसे ठाकुर जी आ जाए? आंखें बंद करके बोलता है, बैठता है, फिर निहारता है तो कोई आए नहीं ठाकुर। 11 के 12 बज गए, 12 का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बोलता है तुम ऐसे अहिर कैसे कि एक अहिर भूखा मर रहा और दूसरा अहिर कहीं गाय ज्यादा हो गई क्या तेरी? हो गई तो चरने दे, वो कहीं भाग नहीं जाएगी तो आ जाए, खा ले टिक्कड़ फिर जाना। उसको पता ही नहीं कि वो ठाकुर जी गोलोकवासी भी हैं, ठाकुर जी अंतरात्मा भी हैं, प्राणी मात्र के सुहृद भी हैं। ये पूरा ज्ञान इसके पास नहीं था, केवल इंद्रिय संयम था और विश्वास यकीन पक्का था बस। जो भगवान को बचता है, बाकी की कमी होती ना तो भगवान पूरी भी कर देता है। जिसके पास बहुत समझ है, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अहंकार है कि मैं बड़ा नॉलेज वाला हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा जोगी हूँ, तो उसका बड़प्पन रेतीले तट पर जैसे इमारत का कोई भरोसा नहीं, ऐसे उसके बड़प्पन का कोई भरोसा नहीं।